बुलडोजर यूपी सरकार को सूट करता है, इसलिए यहां चल रहा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिखाए कड़े तेवर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार को 5 मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, बुलडोजर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में घेरा है। राज्यपाल ने कहा कि आज देश विनाश की ओर जा रहा है। मुद्दों पर बहस नहीं हो रही। बुलडोजर यूपी सरकार को सूट करता है, इसलिए यहां चल रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर उन्होंने कहा कि यह 70 साल पुराना मुद्दा है, लोगों ने इसे उठा लिया है। सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर होने चाहिए, मगर इनको लोग भूले बैठे हैं। कोई नहीं पूछ रहा पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, बाहर यह महंगा नहीं है। राज्यपाल पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के निवास पर आए थे। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि किसानों को उनकी मांगों के लिए फिर से आंदोलन करना पड़ सकता है। हालांकि आशा यह भी जताई जा रही है कि शायद सरकार किसानों की बात मान ले। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जुझारू है। दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ धरना खत्म हुआ है, लेकिन आंदोलन नहीं। उन्होंने कहा कि डर है कि किसानों को दोबारा से लड़ाई में जाना पड़ेगा। सरकार को एमएसपी की मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांग नहीं छोड़ेगा। किसान संघर्ष करते हैं, पैदावार अच्छी लेते हैं। सरकार ने जो भी वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल मलिक हाईवे स्थित गांव घासीपुरा के श्री राम दरबार मंदिर पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे घासीपुरा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जो आरोप मैंने लगाए थे उस पर सीबीआई जांच चल रही है। जिस पर भी रेड हुई उसके यहां बहुत माल मिला। राज्यपाल ने कहा कि जब वह रिटायर हो जाएंगे तो सीबीआई को बताएंगे कि और क्या क्या है। दरअसल 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि कश्मीर जाने के बाद उनके पास 2 फाइलें आई। एक अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी। वह महबूबा मुफ्ती और भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वह पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है। मैंने फिर बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मगर मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। अब इसी बात की सीबीआई जांच चल रही है। सड़कों पर मारा फिर रहा नौजवान। देश के मौजूदा हालात पर उन्होंने कहा कि आज नौजवान सड़कों पर मारा फिर रहा है। साथ ही कहा कि यह जाली सवाल है, असली सवाल नहीं उठाए जा रहे। पेट्रोल बाहर महंगा नहीं है, यहां के टैक्स से महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि मेघालय में बुलडोजर नहीं चल रहा, यूपी में लोगों को सूट कर गया इसलिए चला रही है। गरीब बड़ी मुश्किल से घर बनाता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट इसका संज्ञान जरूर लेगा। उन्होंने बताया कि असम और मेघालय के बीच सीमा समझौता हो गया है, जो दोनों राज्यों के लिए संतोषजनक है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। और मेघालय 50 पुराना जो समझौता है, क्या समझौता रहा, क्या कुछ नया होगा मेघालय के सीमा समझौता हुआ है वो और सही है। थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, आप छात्र राजनीति से जुड़े हैं। सबसे बड़ा पश्चिमी में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो किसानों पूरे होते नजर नहीं आ रहे। मुझे डर है कि किसानों को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ेगा। खास तौर से जो एमएसपी वाला है वो तो इमीडिएटली मानना चाहिए था। तो क्या वजह, क्यों सरकार किसानों की बातें क्यों नहीं मानती? भाई मैं तो सरकार हूँ नहीं जो मैं बता दूँ। मैं तो काफ़ी समझाया, कुछ चीज़ें समझाई जो बाद में इन्होंने मानी, पहले नहीं मानी। हो सकता है देर से मान जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा से आंदोलन का रास्ता नजर आ रहा है। हो सकता है, क्योंकि मजबूरी होगी तो करेंगे। किसान तो छोड़ेंगे नहीं अपनी लड़ाई को, क्योंकि धरना ही तो खत्म हुआ, आंदोलन थोड़े ना खत्म हुआ। आप पुराने समय से पश्चिमी से जुड़े रहे हैं जी। किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है, किस तरह की मानसिकता आप समझते हैं? किस दिशा में जा रही है यहाँ की? ठीक जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जुझारू हैं, पैदावार अच्छी करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। तो क्या लगता है
काहे में? यही जो किसानों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। सरकार कमिटमेंट करती है और कोई वादा पूरा नहीं करती। चुनाव के टाइम भी वो जो भी कमिटमेंट करें उनको पूरा करना चाहिए। एक आपने आरोप लगाया था, उसकी सीबीआई जांच चल रही है, उसको लेकर क्या है? मैंने जो आरोप लगाए थे उसकी सीबीआई जांच चल रही है और उसमें जिसके यहाँ रेड हुए उनके बहुत माल मिला है। और आगे भी जब मेरे से पूछताछ होगी, क्योंकि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा उस वक्त मैं सीबीआई को और बताऊंगा वहाँ क्या क्या है। शुरू में कहा गया था कि मलिक साहब गलत आरोप लगा रहे, उसकी जांच करेंगे, डराने का प्रयास किया गया। फिर जांच जैसे होती चली गई तो उसमें मामला खुलता चला गया। अभी तक कहाँ तक पहुँची है? अभी काफ़ी दूर तक पहुँची है। तो कोई बड़ा धमाका होने वाला है? हाँ, नहीं हो जाएगा। जब जांच पूरी हो जाएगी तो बहुत लोग फंसेंगे उसमें, बड़े बड़े। दिल्ली तक जाएगी जांच? नहीं, दिल्ली तक क्यों जाएगी, कश्मीर तक ही रहेगी। मलिक साहब, आज देश में एक अलौकिक माहौल चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेके हो या फिर और कोई मुद्दे हो हिंदू मुस्लिम को लेके, क्या लग रहा है किस तरफ हमारा देश जा रहा है? हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश में ना महंगाई पे बहस हो रही है, ना देश में बेरोजगारी पे बहस हो रही है। नौजवान सड़कों पे मारा फेर रहा, उस पे बहस नहीं हो रही। और बहस उन सवालों पे हो रही जिनका कोई मतलब नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा दोनों वर्गों से, हिंदू और मुसलमान दोनों से, कि ये जाली सवाल हैं जिन पे आपको लड़ा रहे हैं, इन पे मत लड़ो, इकट्ठे रहो। और पेट के और रोज़ी के जो सवाल हैं उन पे लड़ो। तो राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी मस्जिद आ गई। ये तो 70 साल से थी भाई, अचानक उठा ली लोगों ने, क्या करोगे आप? तो लोगों को अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, काम पे नहीं, इस पे देना चाहिए। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, क्यों हो गया? पेट्रोल कोई बाहर महंगा नहीं है, यहीं के टैक्सेस से महंगा है। तो पेट्रोल डीजल एक ऐसी आवश्यकता है जिन अगर वो महंगे होते हैं तो हाँ, तो सारी चीज़, सब्जी भी महंगी होती है, सब चीज़ महंगी हो जाती है उससे। नींबू को बहुत लेकर मारा मारी हुई। अरे जिस तरह यहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्या असम और मेघालय में बुलडोजर चल रहा है? ना, हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है बुलडोज़र की। तो आखिर क्या जरूरत पड़ रही है, बुलडोजर चलाना पड़ रहा है? जी, यहाँ पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है। भाई यहाँ बुलडोज़र उनको सूट कर गया इसलिए चला रहे हैं। नहीं सर, उससे पहले न्यायपालिका आते हैं, पहले न्यायपालिका जाना चाहिए या तुरंत आदेश? नहीं, देखिए एकदम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, किस किस तरह घर बनाते हैं। और जब वो बिना छत के हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कैसा लगता है आदमी को। कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों पे न्यायपालिका पर एक अस्तित्व पर सवाल उठता है। न्यायपालिका किसी न किसी दिन इंटरवेंशन करेगी इस पे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हैं? एक बार फिर आंदोलन होगा दिल्ली में। हाँ, तो क्या आपका क्या योगदान रहेगा? मैं उसमें किसानों की मदद करूंगा, शिरकत करूंगा। और अगर रिटायर हो गया तो उसमें बैठूंगा। उस आंदोलन को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ला नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है कृषि कानून ये दोबारा ले आए। ये तिकड़म तो कर सकते हैं कि भाई हाँ एमएसपी का कह दिया और उसको ना लागू करें, लेकिन कानून वापस नहीं ला सकते। जी 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 तो ये जो दिल्ली से जो पैसा जा रहा है, जी जी, किसका पैसा जा रहा था? जो वहाँ सरकार का पैसा जाता था। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, नहीं, इसमें जो वहाँ नेता थे वो सब खा जाते थे उसको, वहाँ आम आदमी को मिलता ही नहीं था। अभी जब 370 हट गया तो किस तरह का वहाँ माहौल है अभी? वहाँ देखिए मेरे रहते तो बहुत अच्छा माहौल था, अभी भी अच्छा माहौल है। और वहाँ लोग तरक्की चाहते हैं, सरकार को रोज़गार देने चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। अभी कश्मीर के ऊपर जब कश्मीर फाइल मूवी आई है, इसे लेकर भी काफ़ी जो हिंदू मुस्लिम उसमें आपसे टकराव देखने को मिला। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वहाँ कश्मीर में जो समस्या है सबसे बड़ी करप्शन की है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।